अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम सभी के माइंड में ये सवाल तो बहुत ज़्यादा आता होगा कि क्यों मैं ही, क्यों मेरे साथ, मैं कब कामयाब होंगी, कब इस तरह का वक्त आएगा कि मैं कामयाब हूँ, कब कोई ऐसा इवेंट आएगा और ये इतने बड़े बड़े जो लोग हैं जो कामयाब हो रहे हैं, तो क्या मैं ये कर पाऊँगी। तो और हम उस वजह से स्टार्ट भी नहीं ले पाते। तो आज का मेरा टॉपिक ये इसीलिए है कि मैं ये इस बात में डिक्लेयर कर सकूं कि उन्होंने भी किसी पॉइंट से शुरू किया था। जो लोग आज बहुत बड़े बड़े नाम हैं और वो बहुत बड़ा कुछ कर चुके हैं, जिनमें बहुत सारे नाम हो सकते हैं, आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को देख सकते हैं, उन्होंने किसी एक पॉइंट से किसी दिन स्टार्ट लिया था और वो स्टार्ट लेने के बाद ही यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर वो भी उस वक्त सोच लेते कि हाँ हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, या फिर कोई बंदा जो पहले ही बहुत ज़्यादा रिनाउंड और वेल सेटल्ड हो और वो सोचे कि हाँ मैं इसमें करूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं तो पहले ही बहुत ज़्यादा फेमस इंसान हूँ, तो मैं ये वाला काम करूँ क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पे तो उसको कोई भी नहीं जानता। इसी तरीके से चाहे वो आपकी स्टडीज़ हों, आपकी कोई भी फील्ड हो, उस फील्ड में आपको कोई जानता नहीं होता, लेकिन आपने अपना नाम मनवाना होता है और उस चीज़ को करने के लिए आप बिल्कुल वहाँ पे फ्रेशर होते हैं, न्यू होते हैं। तो किसी को ये नहीं पता होता कि आप यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं या आप कॉलेज के टॉपर हैं, तो आपको पहले दिन ही वो तगड़ा स्वागत किया जाए, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाए। वहाँ किसी भी फील्ड में आपको अपना नाम खुद बनाना होता है। आप ससुराल की मिसाल ले लें कि जब एक बहू वहाँ जाती है, वो भला डॉक्टर हो कुछ भी हो, वहाँ पर उसने अपना आप मनवाना होता है। ये नहीं होता कि वो वहाँ पर पहले जा रही है तो वो पहले से कुछ है तो हम उसकी बहुत ज़्यादा लोग इज़्ज़त करते हैं। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उससे बहू की ड्यूटीज़ नहीं ली जाती, क्योंकि जो चीज़ जहाँ पर आप आए हैं, वहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर आप वहाँ पर अप्रोप्रिएट तरीके से नहीं काम कर रहे तो आपको वहाँ पर वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी। लेकिन हाँ, अब वो भी वहाँ सोच ले कि मैं तो भाई इस तरह हूँ, तो मैं तो पहले तो ये मैं करूँ ही ना, वरना मैं करने लगती हूँ तो फिर मुझे ऐसे फील होता है। मैं शुरू कैसे करूँ, मैं कैसे करूँगा, मुझे वो देख के ऐसे कहेगा कि इसको तो ये नहीं आता, इसको तो वो नहीं आता। तो सबसे पहली बात कि परफेक्ट कोई भी नहीं है और कहाँ से स्टार्ट लेना ये आपका डिसीजन है। क्योंकि कुछ लोग जो हैं, मैं खुद इस फेज़ में से गुजर चुकी हूँ कि एक फेज़ में स्टार्ट लेने से भी पहले हमें जब तक हमने वो चीज़ करके उस लेवल तक अचीव करनी होती है, एक टाइम होता है हमारे पास 6 मंथ्स का, 2 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, कि हमें वो चीज़ वैसे चाहिए, हमने तब वहाँ तक पहुँचना है। लेकिन उससे पहले हम वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे होते। अगर हम शुरू भी करना चाह रहे हैं तो हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, तो फलाना मुझे देख के कहेगा अब ये करने लग गई, ये इसको आता नहीं है, या उस ही फील्ड के माहिर बंदों के सामने हम अपने आप को डिग्रेड फील करते हैं हम खुद, क्योंकि हम बढ़ ही नहीं पा रहे होते। तो उसका रीज़न, उसमें आप सिर्फ 2 चीज़ें अपने माइंड में रखें। अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करें कि या तो वो फाइनल पॉइंट जो 2 महीने बाद आने वाला है, वहाँ पर मेरे फिर ये दिन मुझे वहाँ देखना पड़ेगा कि मैं ऐसे हूँ, मैं मतलब अप्रोप्रिएट तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही, या फिर जो मेरे पास अब टाइम है, इसमें मैं गिर के दोबारा से खड़े होकर और अपना आपकी स्ट्रेंथ इकट्ठी कर बेशक जो मुझे जो भी कहता है या कोई देखता है, तो वो सारी इट्स ऑल इन योर हेड एक्चुअली। तो इन सब को एक तरफ रख कर मैं प्रैक्टिस करता रहूँ, ताकि जब वो फाइनल डेस्टाइन्ड पॉइंट आए जहाँ के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, वो कोई भी हो सकता है, आपकी स्टडीज़ हो सकती हैं, आपका कोई भी चैनल हो सकता है, आपकी कुकिंग हो सकती है, आपका ससुराल में हो सकता है, आपका बिहेवियर हो सकता है, आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, वो एबिलिटी, वो स्किल हो सकती है, लैंग्वेज हो सकती है। तो वहाँ पर मैं कैसा परफॉर्म करता हूँ, लोग उसको देखकर आपको कहेंगे और फिर वो प्रैक्टिस वाले पॉइंट भूल जाएंगे, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे केसेस में और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है
कि वो जब भी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, वो टोटली डिफरेंट फील्ड के थे, अब वो डिफरेंट फील्ड में स्विच हो गए क्योंकि उन्हें पता था वो उनका इंटरेस्ट है। और जब वो काम करने लगे तो लोगों ने उन्हें कहा अब ये काम करने लगा है, इसको ये भी नहीं आएगा, या उसका मजाक उड़ाना क्योंकि वो पहले उससे बेटर थे। लेकिन अगर आप यही सोच कर काम ना कर पाए तो उस फाइनल डेस्टाइंड पॉइंट पर तो उस एक बंदे के अलावा पूरी पब्लिक होगी या बहुत सारे लोग होंगे जो आपको फिर वैसा फील कराएंगे, और आप फिर नहीं उठ पाएंगे। मतलब फिर भी इंसान उठ सकता है लेकिन फिर वो एक गहरी चोट होगी। इससे पहले बेहतर ये कि अपने मन को मार कर आप उस चीज़ को, आप अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करें कि आप अपना माइंड को खुद हैंडल करें इस मामले में के, और इस चीज़ के लिए ट्रेन करें कि अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो अब वाली चीज़ ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें कहने वाले सिर्फ 2-4 हैं, ठीक है ना। वो आपका एक टाइटल नहीं लगेगा कि ये ऐसी है, ये प्रैक्टिस है। तो यही मेरा आज का मैसेज था। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।